नमस्कार दोस्तों। मैं भारत की प्रत्येक कोना, प्रत्येक गांव, प्रत्येक कस्बा, प्रत्येक टोला, प्रत्येक क्षेत्र, प्रत्येक घर, मैं ज़्यादा करके मैं मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए मैं लोगों से हमेशा जुड़ा हुआ रहता हूँ। जैसे आप लोग जैसे मुझे देखते हैं तो आप लोग मुझे प्यार देते हैं, तो मुझे लगता है कि हाँ, कुछ न कुछ हमारे देश में बदलाव हो रहा। अभी देखिए, मॉडल इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी। जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे, उस समय में आपने देखे होंगे कि शाइनिंग इंडिया शोर था। उस समय शाइनिंग इंडिया को लेकर के वाजपेयी जी खुद भी हार गए थे। फिर आपकी मनमोहन सरकार आई, मनमोहन सरकार बनी। मनमोहन सरकार में देखिए काफ़ी उसके समय में भी चेंजिंग आई। मनमोहन सरकार काफ़ी समय तक रही, 10 साल तो करीब वो भी रह भी गई। देखिए, भारत में बहुत ऐसी राज्य है जिसकी कुछ सभ्यता संस्कृति अलग ही है, अलग ही पहचान है। अभी भी आप दक्षिण भारत की ओर जाइए तो उसकी पहचान, उसकी संस्कृति, उसकी कला, उसकी सब कुछ अलग ही है। उत्तर भारत में आइए तो उसकी संस्कृति, कला कुछ अलग ही है। कला और संस्कृति सबका अलग अलग चेंजेस हो जाता है। चेंज होने के कारण हमारी देश हमेशा डेवलप की ओर भी जाता है। अब जैसे बिहार को आप देखिए कि बिहार के छठ पर्व पूरी दुनिया में मशहूर है, पूरी दुनिया में नामी है। अमेरिका जैसा देश है, वहाँ भी छठ पर्व होता है। बिहार के जहाँ भी व्यक्ति रहते हैं वहाँ प्रत्येक देश में अपना छठ पर्व जो है वो नहीं छोड़ता। छठ पूजा हुआ, बहुत सी ऐसे जो है वो नहीं छोड़ते। लेकिन अगर बिहारियों के नाम से अगर माना जाए तो छठ पर्व बहुत मशहूर माना गया है, जिसे बिहार वासियों ने धूमधाम से मनाता है, हर जगह मनाता है। छठ पूजा को बहुत ही धूमधाम से शुभ अवसर पर दिया जाता है। जो छठ पूजा एक ऐसी चीज़ है जिसे सिर्फ बिहार वासियों ही मनाते हैं, अदर जगह के लोग तो उसे नहीं मना पाते। मैं तमाम भारतवासियों से आज मैं विचार करता हूँ कि कोई भी पर्व, कोई भी त्यौहार, कोई भी कुछ कभी किसी के खराब नहीं होता। प्रत्येक राज्य का, प्रत्येक क्षेत्र का अपना अपना अधिकार है। वो जो पर्व मनाते हैं मनाने, उसकी संस्कृति, उसकी पहचान वहीं से बनती है। अब जैसे बहुत जगह देखिए, भारत की जैसे 20 ऐसे शहर है जिसके नाम आप लोग जानते ही होंगे। जैसे पटना हो गया, बिहार में दरभंगा भी हो गया, यूपी में लखनऊ हो गया, इलाहाबाद हो गया, बनारस हो गया। अब तो इलाहाबाद का नाम धीरे धीरे प्रयागराज ही कर दिया गया है। उसी तरह बहुत कुछ आज भी बदलते ही जा रहा है। संस्कृति इतनी बदलाव आई है, जो संस्कृति में धीरे धीरे सब कुछ बदल गया है। पहले का युग में देखिए और आज का युग देखिए। पहले हमारे बीच घड़ी कितने महत्वपूर्ण था। एक समय टीवी हमारे दिलों पर राज करती थी। टीवी हमारे गांव में ही राज करती थी, हमारे घरों में राज करती थी। आज वो टीवी का देखिए जगह मोबाइल ले लिया है, स्मार्टफोन पूरी तरह ले चुका है। टीवी का चलनसार इतनी थी कि जो पहले हमेशा हम लोग भी जाते थे टीवी देखने के लिए किसी के घर में। उस समय ब्लैक एंड वाइट टीवी हुआ करते थे। सबको डर रहता था कि कभी कुछ हो न जाए, कभी कुछ हो न जाए।
कभी हमें उठा कर न भगा दिया जाए, कभी लोग कुछ कर न दे। ये डर हमें हमेशा बने रहते थे। लेकिन आज वो टीवी देखिए, प्रत्येक आदमी के घर घर में टीवी आज के दौर में राज कर रहा है। अब तो एलसीडी हो गया, एलईडी हो गया, लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर वगैरह सब में तो ज़्यादा करके अब बदल ही गया समय। उस समय देखिए कि रेडियो कितना चलनसार था। अब तो रेडियो धीरे धीरे बदल ही गया, रेडियो का युग ही कोई और ले लिया। तो रेडियो का युग अब ज़्यादा करके मोबाइल ले लिया। युग का परिवर्तन और समय का परिवर्तन बहुत आगे तक ले जाता है। कभी भी कुछ ऐसा न करे जिससे कुछ आगे की ओर हानिकारक की रास्ता हमें देखना पड़े। दुनिया बहुत ही अजीबो तरह से चलती है, क्योंकि दुनिया 420 आज भी है। तो मैं तमाम देशवासियों से कहना चाहता हूँ, तमाम भारतवासियों से, कि छलबाजी के चक्कर में ना पड़े, धोखाधड़ी के चक्कर में ना पड़े। धोखाधड़ी इंसान की सबसे बहुत बड़ी खराबी है। विश्वास बहुत ही बड़ी बेकार चीज़ है। विश्वास तभी करे जब उस लायक हो, उसके लायक हो उतना ही विश्वास करे। विश्वास बहुत कम ही करे आज के लोगों पर। विश्वास इंसान का विश्वासघात बना देता है। विश्वास बहुत आगे की ओर ले जाता है। इसलिए मैं आप तमाम भारतवासियों से कहता हूँ कि विश्वास के नज़र से बहुत कम ही लोग दौड़े। जो विश्वास एक अलग ही चीज़ है। भरोसा लोग को क्या से क्या करके रख देता है, फिर भी उसे कुछ नहीं मिलता है। जैसे परिंदे देखिए, 3 प्रकार के परिंदे हमेशा ही होते हैं, लेकिन फिर भी देखिए, मैं प्रथम परिंदे की बात बता रहा हूँ। प्रथम होता है चिड़िया, जो अपने घोंसले में रहते हैं, उसको अपने आप से मतलब रहते हैं, उसको पराये से कोई लेन देन नहीं है। दूसरा है शेर, हमेशा वो नुकसान ही पहुंचाता है, फिर भी उसका फ़ायदा नहीं मिलता, फिर भी उसका पेट नहीं भरता। एक होता है सर्प, जिसे सांप कहते हैं, नाग कहते हैं, कोबरा भी कहते हैं, गहुमन भी कहते हैं। बहुत सारे, प्रत्येक क्षेत्र में अपना अपना अलग अलग नाम है। तो उसके डसने से लोगों की मौत हो जाती है, लेकिन फिर भी उसको डसने से उसको पेट नहीं भरता। तो इसी तरह लोगों में आजकल यही चीज़ भर चुका है, फिर भी कुछ मिल नहीं रही है। और बहुत ऐसी चीज़ जो है यही है। अभी पुलिस जो है, पुलिस को देखिए, साला वो किसी का नहीं होता है। दुनिया में बहुत ऐसे चीज़ है जो पुलिस पर आप कोई विश्वास नहीं करती कि पुलिस मुर्दा भी खाता है, जिंदा भी खाता है, गाय भी खाता है, शुगर भी खाता है। उसका कोई धर्म ही नहीं है, इसलिए पुलिस पर कोई आप विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। किसी भी हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में चले जाइए, पुलिस पर किसी को विश्वास नहीं है। देश का सेना है, उस पर बोलेंगे कितना विश्वास है। फौज अगर मरता है बॉर्डर पर, तो उसके लिए रैली निकालता है, झांकी निकालता है, क्या से क्या करता है। लेकिन अगर एक पुलिस वाले मरते हैं तो उसके लिए कहता है सही हुआ, अच्छा हुआ, जो एक देश का घुसखोर गया, एक देश का कमीना व्यक्ति गया, एक धरती का बोझ कम हुआ। आज बताइए, सही पुलिस वाले भी मरते हैं, वो हकीकत में सही कानून के लिए जान भी गंवा बैठते हैं, उसके ऊपर मरने पर भी आरोप लगते हैं। लेकिन फौज में देखिए, अगर फौज में गलत भी करते तो नहीं, अगर करते भी है गलत, फिर भी उसके नाम अच्छाई से चलती है। लोग अच्छा निगाह से देखते हैं, संस्कारहीन नहीं मानते, गलतहीन नहीं मानते। लेकिन पुलिस में देखिए, पुलिस वाले किसी की नहीं है। इसीलिए मैं आप लोगों से भी कहता हूँ, मैं पुलिस वाले के चक्कर में कभी ना पड़े। कभी भी 2-3 चीज़ से बच के रहे लाइफ में। लोभ और लालच से बहुत ही बच के रहे। लोभ इंसान को कहाँ से कहाँ घसीटते हुए ले जाता है, फिर भी उसको मिलता कुछ नहीं है। परेशानी अपना है, उससे परेशानी अपना है, लेकिन लोभ से मिलता क्या है? कुछ नहीं। कभी सुने कि लोभ करते करते कुछ मिला हो? मेहनत से कर्म बदल सकता है, भाग बदल सकते हैं। आप अपने कर्म को मेहनत से बदल सकते हैं, लेकिन वैसे की बात कहते तो वैसे कुछ नहीं है।
हस्तरेखा कुछ कहता है ना, बहुत ऐसी चीज़ है जिसकी कुछ अलग ही है, पहचान है। जो पानी से नहाएगा वो क्या करेगा, रंग बदलेगा, तस्वीर बदलेगा। और जो पसीना से नहाएगा वो एक दिन इतिहास बदलेगा। पानी से नहाएगा उसको क्या हो सकता है, वो अपना तरीका ही बदल सकते हैं, लेवलिंग बदल सकते हैं, फ्लोविंग बदल सकते हैं, चाल बदल सकते हैं, लेकिन इतिहास नहीं बदलेगा। और जो कड़ी मेहनत में पसीना से नहा लेगा वो एक न एक दिन जरूर इतिहास बदलेगा। तो मैं तमाम देशवासियों से कहता हूँ कि आप लोग अगर मन में इच्छा है कुछ करने का तो अवश्य आप कुछ न कुछ कर सकते हैं। इतिहास आप बदल सकते हैं, ये आपके ऊपर है, ये हमारे ऊपर नहीं है। ये आप जो मर्जी चाहे कर सकते हैं, इसमें आप लोगों की, तमाम देशवासियों की हमेशा छूट रहती है। इसीलिए कहते हैं कि धोखाधड़ी में ना पड़े। अब पराये को नहीं जानते तो पराये के फेरी में भी ना पड़े, नहीं तो पराये कब से कब क्या करा देगा कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए मैं तमाम देशवासियों से कहता हूँ कि धोखाधड़ी इंसान की सबसे बड़ी कामयाबी है। इंसान धोखा के अंदर आकर के कुछ से कुछ करने के लिए आ जाते हैं। लोभ में इंसान कुछ से कुछ करने पर आ जाते हैं। इसलिए मैं तमाम भारतवासियों से कहता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति को कोई भी कदम सोच समझकर उठाना चाहिए। वो कवित में है ना, अपन सोचल महाकाल, प्रभु जी के सोचल उपदल होए, राजा के बेटी राजा घर जाए, पंडित के भाव लिखाए। तो ऐसा कोई ना करे। मैं तमाम भारतवासियों से कहता हूँ इस बात को कि जो लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उस बात को अवश्य समझे, अवश्य बुझे।